क्लाइंट जो है, ये क्लाइंट क्या होता है? तो मैंने डेफिनेशन, अगर आप प्लीज डेफिनेशन देखिए जो नोट्स में मैंने बताया है। तो क्लाइंट इज अ सेपरेट डेटाबेस सेट इन एसएपी। क्लाइंट जो है एक सेपरेट डेटाबेस सेट है, मतलब एक ये डेटाबेस का सेट है एसएपी में। मतलब इसमें जो भी डेटा है, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड डेटा, मास्टर डेटा और ट्रांजैक्शन रिलेटेड डेटा, सारे डेटा को इसमें क्या किया जाता है, इसमें स्टोर किया जाता है, इसमें रखा जाता है क्लाइंट में। तो मैंने लैंडस्केप बताया था। तो हमारे पहले इसको समझ लीजिए। क्लाइंट सेपरेट डेटाबेस सेट है, इसमें सारे डेटा को रखा जाता है। कैसे डेटा को? कॉन्फ़िगरेशनल डेटा को, मास्टर डेटा को। तीन ही तरह का डेटा है हमारे पास, कॉन्फ़िगरेशनल, मास्टर डेटा और ट्रांजैक्शनल डेटा, जो यूज डे टू डे पोस्टिंग्स होते हैं। रॉ मटेरियल्स खरीदने का पोस्टिंग हो गया, या किसी वेंडर से कुछ भी गुड्स और सर्विसेज परचेज किया जा रहा है वेंडर सप्लायर से, उसका हो गया। कस्टमर को सेल किया जा रहा है उसका, वो सारे ट्रांजेक्शन्स का डेटा सेव किया जाता है बेस्ड ऑन द क्लाइंट। उसके बाद मैंने लिखवाया बेस्ड ऑन द क्लाइंट डेटा विल बी स्टोर्ड। इस क्लाइंट के बेसिस पे डेटा स्टोर किया जाएगा, और डेटा विल बी रिट्रीव्ड, वी कैन गेट द डेटा बैक फ्रॉम दिस क्लाइंट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्लाइंट सबसे ऊपर रहता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, और इसका डेफिनेशन ये है। ये डेटाबेस सेट है, इसमें डेटा स्टोर होता है और डेटा रिट्रीव होता है, बस यही है क्लाइंट। ठीक है। अब और मैंने बताया था कि हमारे एसएपी में तीन क्लाइंट है, डेवलपमेंट सिस्टम, क्वालिटी सिस्टम और एक है प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है। डेवलपमेंट सिस्टम में दो क्लाइंट्स और आ जाते हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए गोल्डन क्लाइंट, और एक जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, सॉरी वो टेस्टिंग करते हैं। ये देखिए, ये मैंने लैंडस्केप बताया था। तो हमारे पास टोटल इतने सारे क्लाइंट्स होते हैं। एक डेवलपमेंट क्लाइंट, डेवलपमेंट के अंदर दो सब क्लाइंट्स होते हैं, एक गोल्डन क्लाइंट जिसमें कंसल्टेंट प्योरली कंप्लीटली कंसल्टेंट विल डू द कॉन्फ़िगरेशन, और सैंडबॉक्स क्लाइंट में कंसल्टेंट विल डू द टेस्टिंग। उसके बाद दूसरा जो क्लाइंट है वो है क्वालिटी सिस्टम का क्लाइंट। ये मैंने एक फॉर एग्जांपल 100 लिखा है, इट कैन बी 10 आल्सो इन रियल टाइम, 20 30 कुछ भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल के तौर पर 100 200 300 बताया है, बट ये सब डिफरेंट होंगे। गोल्डन क्लाइंट में भी ये 110 मैंने बताया, 110 ये है, 120 बताया। तो इट कैन बी इन रियल टाइम डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है। क्वालिटी सिस्टम में क्या होता है, क्वालिटी सिस्टम में जो यूजर्स होते हैं, एंड यूजर्स होते हैं, अब क्या करेंगे, कंसल्टेंट्स क्या करेंगे, उन्होंने जो भी इसमें कॉन्फ़िगरेशन किया है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है ना, कुछ भी सिस्टम को रेडी कर रहे हैं, जो भी उनको पोस्टिंग चाहिए उसके लिए सिस्टम रेडी कर रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन करके उनको, कॉन्फ़िगरेशन जब भी करते हैं कंसल्टेंट्स, उसको सेव करते हैं ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में। मैं ये बाद में बताऊंगा। आप ये समझ लो, कॉन्फ़िगरेशन करके वो सेव करते हैं, और जिसमें सेव करते हैं उसको टीआर बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। उस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को कंसल्टेंट्स मूव करते हैं क्वालिटी सिस्टम में, विद टीआर मूव करेंगे क्वालिटी में। अब इस क्वालिटी सिस्टम में यूजर्स जो है वो टेस्टिंग करके कंफर्म करेंगे, हाँ हमारा जो बिजनेस हमें रिक्वायरमेंट है, सपोज वेंडर इनवॉइस पोस्टिंग करना था, तो इट इज नाउ वर्किंग फाइन एज एज एक्सपेक्टेड, ये अच्छे से काम कर रहा है, वो क्वालिटी सिस्टम में कंफर्म करेंगे। मतलब यूजर इसमें टेस्टिंग करते हैं क्वालिटी सिस्टम में, और वो अपना कंफर्मेशन देते हैं कि एज एक्सपेक्टेड आवर हमारा जो ये ट्रांजैक्शन का रिक्वायरमेंट है जो हमें पोस्ट करना है प्रोडक्शन में, वो यहाँ पे काम कर रहा है। तो वो टेस्टिंग करेंगे यूजर, एंड और उस टेस्टिंग को बोलते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, और वो साइन ऑफ देते हैं, यूएटी साइन ऑफ। उसके बाद कंसल्टेंट्स गोल्डन सिस्टम से ट्रांसपोर्ट को फिर मूव कर देंगे साइन ऑफ मिलने के बाद प्रोडक्शन सिस्टम में। यहाँ पे फिर उनका बिजनेस का सिस्टम रेडी हो जाएगा, हम लोग गो लाइव कर देंगे, हैंड ओवर कर देंगे उनको कि आपका सिस्टम रेडी है डे टू डे पोस्टिंग। तो ये हमारे तीन क्लाइंट्स, फर्स्ट क्लाइंट में दो सब क्लाइंट्स, और सेकंड क्लाइंट क्वालिटी, थर्ड क्लाइंट प्रोडक्शन।